नहीं सबमिट किया है उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि Submitted, so I'll submit after the class whatever I've done. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सबमिट तो करो ना, एटलीस्ट मुझे आइडिया तो रहे कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। अगर आप सबमिट करोगे तो मैं चेक करूंगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब राइट बिफोर क्लास राइट आफ्टर क्लास अगर आप सबमिट करोगे, देखो मेरी क्लास अगर 5:45 पे हो रही है तो इंश्योर करो कि आप 5 o'clock तक सबमिट कर दो, जिससे कि एक बार मैं देख पाऊँ कि हाँ ठीक है आपने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, आप कितना आपको और बताना है। अकॉर्डिंगली आई विल ऑल्सो हैव टू प्लान माई सेशंस। दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। But Mitali, you did attend the class prior to this, right? तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फाइनल वार्निंग दैट आई एम गिविंग regarding my assignments. If you're getting assigned, मतलब बाकी subjects का I do not have the responsibility of rest of the subjects, but for maths, if I'm giving certain assignments that then I want it to be submitted on within the proper time limit, time span that I'm giving. आप जितने भी attempt कर पा रहे हो आप share करो, ठीक है? नॉट स्पेसिफिकली टू वन पर्सन आई एम आस्किंग, आई एम फॉर द एंटायर बैच। आप जितने भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप करो, मैंने डाउट्स बताने के लिए कभी मना नहीं किया है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में भी करवाता हूँ एंड आई विल बी मूविंग ऑन इन दैट वे इटसेल्फ, बिकॉज सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। रोज डाउट्स ही करवाता रहूँगा तो फिर सिलेबस पेंडिंग हो जाएगा। ऑलरेडी यू गाइज आर अ बिट लेट, यू आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है? तो अगर आप अपने एंड से एफर्ट डालने को रेडी नहीं होगे तो मैं कितना भी एफर्ट पुटअप कर दूं, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से आएगा। मैं जितना एफर्ट दे रहा हूँ आप उतना एफर्ट दो अपने एंड से भी, फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या प्रोग्रेस होता है। ओके, लास्ट टाइम पे जो मैंने बताया था, लास्ट टाइम पे मैंने क्या बताया था, पहले तो मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए थे और कास्ट रूल बताया था। आफ्टर दैट मैंने बताया था एक वर्टिकल लाइन का इंपॉर्टेंस और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन का इंपॉर्टेंस, ठीक है? सबको याद है ना? वर्टिकल लाइन के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई ऐसा नया स्टूडेंट तो नहीं है ना? ट्रिगो रेशियोज चेंज होते हैं, ट्रिगो रेशियोज चेंजेस एंड ट्रिगो रेशियोज चेंजेस। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज ऑब्जर्व होता है, ठीक है? वर्टिकल लाइन जो होती है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होती है। ये पॉइंट्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं दोबारा से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो मेरी इवन मल्टीपल होती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, तो कितना होगा साइन 180 माइनस थीटा? अनम्यूट करके जल्दी से बताओ, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? नेगेटिव साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा। 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो ना? दिस इज 180, ठीक है? अगर मैंने पूछा कॉट 270 प्लस थीटा तो कितना होगा? माइनस कॉट थीटा। माइनस टैन थीटा। 270 कौन सी एक्सिस हो गई? वर्टिकल एक्सिस हो गई। वर्टिकल एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, अच्छा। हाँ देखो, आप लोगों से असाइनमेंट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, ठीक है? मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो वो क्वेश्चंस तो मैं वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब देखो क्या था, फर्स्टली जो हम एंगल मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना, व्हेन वी ट्राई टू मेजर एंगल, तो हम कैसे चलते हैं? हम इस साइड बढ़ते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो क्लॉक की डायरेक्शन में होता है। दिस इज क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक के हैंड्स इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। वेराज अगर कोई चीज़ ऐसे चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं?
काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज देखो क्या होता है कि अगर हम एंगल मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम हमेशा कौन से एंगल से करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट नेसेसरी। तो जब भी हम एंगल मेजरमेंट कर रहे होते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं। अब बट आप लोगों ने ऐसे भी एंगल्स देखे होंगे कि साइन ऑफ -300 या ऐसे एंगल्स क्या होते हैं। देखो साइन ऑफ -300 इज नथिंग, बट जब हम अगर मैं साइन 300 लिखता हूँ तो साइन 300 लिखता हूँ अगर, तो साइन 300 को आप कैसे मेजर करते हो, इधर से आते हो 300 यहाँ कहीं आएगा, माइनस ये 300 हो जाता है, ठीक है 300 डिग्री हो जाता है डिग्री। अगर मैंने साइन -300 डिग्री बोला है तो साइन -300 डिग्री में आप क्या करोगे, ऐसे बढ़ोगे, तो साइन -300 डिग्री कहाँ पे आएगा, ऐसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और एक्चुअली में ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा 360 चल जाता तो जीरो हो जाता। तो 300 में कितना और चलना पड़ेगा 360 होने के लिए, 60 और चलना पड़ेगा, 60 और मूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपसे 60 डिग्री पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाती है। सर हाँ साइन -300 डिग्री और माइनस साइन 300 डिग्री एक होता है। हाँ एक होता है, अभी वो भी बताता हूँ, ठीक है आज वो भी पढ़ेंगे। तो साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। हाँ बताओ। साइन 180 -180 माइनस में नहीं सॉरी -270 -30, तो सर ये भी तो -300 कहलाएगा। -270 -30, यस सर। तो ये भी तो साइन -300 ही हो गया ना, तो सर इसका एंगल 30 आ जाएगा ना फिर। इसका एंगल 60 आएगा। 60 क्यों सर? अभी तो बताया साइन -300 डिग्री 60 डिग्री होता है। अच्छा ऐसा सोचो कि अगर इधर चल रहे थे तो 300 डिग्री की एक इमेज थी आपके दिमाग में, अगर ऐसे चल रहे हो उल्टा चल रहे हो तो -300 होगा, ठीक है क्लॉकवाइज चल रहे हो तो -300 होगा। तो कितना Yes, और sir. चलना पड़ेगा कि 360 हो जाए, 60 डिग्री और चलना पड़ेगा ना। सर मतलब 360 माइनस 60 ना, 360 हाँ 360 माइनस 60 माइनस 360, हाँ 60 ठीक है। माइनस। आप बस सिंपल सा ऐसे मान लो मैंने बोल दिया साइन -240, तो साइन -240 क्या हो जाएगा, दिस इज -180, उल्टा चल रहे हो 180 आया, 240 और चलोगे तो यहाँ पे आया 60 डिग्री, यहाँ पे चलो 180 + 60, तो यहाँ से कितना चलना पड़ेगा बेसिकली 120। अगर 240 चल चुके हो पूरा तो 120 और चलोगे तो 360 मिल जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि साइन -240 इज इक्वल्स टू साइन 120, बात बराबर है। और सर वो क्वाड्रेंट वाला जो था जिसमें कुछ में साइन पॉजिटिव और कुछ में टैन पॉजिटिव, वो वाला सर अभी भी रूल लगेगा ना सर इसमें? हाँ अगर देखो साइन 120 आ गया तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, साइन 90 + 30 निकाल सकते हो। मैं इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव एंगल है तो इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर लो, फिर जो भी आपको निकालना होता है जैसे भी आप निकालते हो, जैसे 120 आया साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हो, 90 + 30 या 180 - 60 करके निकालते हो ना, तो दोनों वैसे निकाल लो, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि साइन -215 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव में, कितना डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव में, 145 45 डिग्री 130 सॉरी 225 सॉरी अच्छा 135 135 135 डिग्री हो जाएगा। 35 हाँ ये सबको समझ में आ रहा है ना अभी। अब एक बार अगर मैंने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में लिख लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर तो मुझे पता है कि इसको 90 + 45 लिख लूंगा या 180 - 45 लिख लूंगा, आंसर आ जाएगा। ओके किसी और को कोई डाउट नेगेटिव एंगल के अलावा? बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे थे कि वेदर द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन ए + कॉस ए की वैल्यू पूछा था, पढ़ा था सबने? यस सर।
ठीक है, तो देखो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, आज वाले लेक्चर के बाद वापस से उसको अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं उसको, ठीक है। आज क्या एक आध लेक्चर के बाद उसको स्टार मार्क करके रख लेना। हाँ देख विजय बताता हूँ, क्वेश्चन 36 उसको स्टार मार्क करके रख लेना, इन केस बाद में दोबारा से एक बार फिर से अटेम्प्ट करना उसको। मैं बताऊंगा कि कब कब कर सकते हो, तब आप अटेम्प्ट कर लेना। ओके, एक क्वेश्चन 36 दिग्विजय पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन 36 इज, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन 36 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 36 किसी से हुआ ये क्वेश्चन? यस सर हुआ है। ठीक है, यस वेरी सर गुड। हुआ। Find the sine and cosine of all angles in first four quadrant whose tangent are equal to cos 135, whose tangents are equals to cos 135। तो सबसे पहले तो cos 135 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? -1/√2। -1/√2। अब आगे क्या किया इस क्वेश्चन में? साइन और कॉस का वैल्यू लिखा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो अब क्या दिया हुआ है, फाइंड साइंस एंड कोसाइंस ऑफ ऑल एंगल्स इन द फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट्स whose tangents are equal to cos 135। तो देखो cos 135 कैसा आया? निगेटिव आया। तो tangent इज इक्वल्स टू दिस, तो tan थीटा की वैल्यू -1/√2 आ रही है, मतलब tan थीटा कैसा है? tan थीटा कैसा है? निगेटिव दिया हुआ है आपको। और tan थीटा निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हाँ तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको सारी वैल्यूज बतानी है। फाइंड ऑल द साइंस एंड कोसाइंस, find sines and cosines of all angles in first quadrants first for whose tangents are equal to cos 135, जिसका tan थीटा इज इक्वल टू ये है। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर लेट्स से निकाल रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए sin थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2। नहीं बेटा, sin tan थीटा अगर ये दिया हुआ है तो सर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 1/√2 आएगा। नहीं, अगर tan थीटा ये दिया हुआ है तो sin थीटा कैसे निकालोगे? sin थीटा विल बी पॉजिटिव आएगा, दैट इज ओके। बट अगर tan थीटा मेरे पास गिवन रहता है तो आप sin थीटा कैसे निकालते हो? ट्राइंगल बना के निकालते हो ना। हाँ सर हाँ। और cos थीटा कैसे निकालोगे? तो देखो sin थीटा विल बी हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी √2 का स्क्वायर प्लस √3। √3 आएगा ना। √3 कैसे आ रहा है? वन बाई √3। और cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा विल बी -√2/√3, हाँ -√2/√3 आएगा, ये आएगा ना। और सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन नेगेटिव आ जाएगा, आएगा तो यही बस नेगेटिव आ जाएगा। -1/√3 और cos थीटा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। √2/√3। समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट वाला कैसे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट नहीं निकाल पाएंगे ना बेटा, tan थीटा नेगेटिव दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव नहीं होता है। कास्ट रूल देखो, CAST, tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका ये sin थीटा cos थीटा निकालना था। और पीछे आंसर आप लोगों के है बुक नंबर पेज नंबर 499 ऑनवर्ड्स, PDF का आपको आंसर मिल जाएंगे, आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है दिग्विजय, क्लियर हो गया? ओके प्रणव, ओके देखो नेगेटिव एंगल क्या होता है प्रणव? नेगेटिव एंगल है कि अगर जैसे मान लो -300 दिखा है,
हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एंगल को क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, बट नेगेटिव एंगल का मतलब हो गया कि हम उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो -300 यहाँ कहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो -300 लिख लो, चाहे ये एंगल लिख लो या ये एंगल लिख लो, बात बराबर हो जाएगी प्रणव। यस सर। तो बस वही होता है, जैसे मान लो -215 डिग्री है, तो -215 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, 180 यहाँ तक आया, 225 डिग्री मान लो, सॉरी, तो +45, तो ये -225 डिग्री हो गया, तो चाहे -225 लिख लो चाहे 135 लिख लो, बात बराबर हो जाएगी। सर मतलब इसे 360 से सब्ट्रैक्ट करना है बस। हाँ, माइनस साइन हटा करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप इसको sin 60 लिख सकते हो, यहाँ से आप इसको sin 135 लिख सकते हो अगर साइन पूछा है तो। सर 360 से ज्यादा होगा तो? 360 से ज़्यादा होगा, जैसे मान लो -510 हो गया, -510 हो गया, तो -510 के लिए क्या करोगे, -360 आ गए, ठीक है, -450, -510 यहीं कहीं आएगा, देखो कितना हो जाएगा, 180 + 30, 210 डिग्री। बेसिकली -510 में से पहले 360 माइनस कर लो, तो सॉरी ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा ये, तो कितना बचा ये, 150 बचा ना, तो बेसिकली -150 ही निकालना था आपको। हर 2 पाई एंगल के बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाता है ना, यस सर। समझ गए ना। हाँ सर। 14 सॉरी बेटा, कुछ पूछ रहा था क्या। सर 14 cosecant A -2 वाला 40, क्वेश्चन नंबर 40, 14 अच्छा 14, cosecant A is equals to -2। एक सेकेंड बेटा, PDF खोल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is cosec A is equals to -2। सर ये -150 और 210 इक्वल कैसे हो गया? -150 और 210 इक्वल कैसे हो गया, तो -150 चाहे ऐसे नापो एंगल को चाहे ऐसे नापो, बात बराबर है ना, रिप्रेजेंट तो आप यही चीज कर रहे हो ना, हाँ सर समझा। समझ गया ना। सर और क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्या करना है नहीं समझा था। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद मैंने अभी छोड़ने को कहा है, मतलब 28 20 और 30, 28 से लेकर के 35 तक अभी आप लीव कर दो, वो मैंने छोड़ने को बोला है अभी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कॉसेक ए -2 कब होगा, अच्छा अगर देखो कॉसेक ए -2 निकालने में प्रॉब्लम है बेटा, तो आप साइन ए इज इक्वल्स टू -1/2 तो निकाल सकते हो ना। किसने पूछा है 14 क्वेश्चन, हेलो। sin A is equals to -1/2 कैसे? अच्छा साइन ए रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक का, ठीक है, तो ये निकाल सकते हो ना अगर उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ 15 से कुछ समझा ही नहीं, 15 का जो था 15 15 के लिए तो अभी बताया ना कि देखो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो अगर जैसे मान लो मैंने बोला नहीं साइन सर, ऑफ, उसमें अलग दिया थोड़ा, वो <45 डिग्री, मतलब वो क्या करना क्या है, पॉजिटिव वो एंगल निकालना है। 45 की टर्म्स में दिया ही नहीं है सर, उसमें कभी 87 दिया कभी 60 ऐसे करके दिया हुआ है सर। हाँ सर, और वो 45 डिग्री के नीचे क्या निकलना है वो कुछ समझा ही नहीं, अच्छा एक्सप्रेस इन टर्म्स क्वेश्चन ही ऑफ नहीं समझ रहा है। ratios of a positive angle which is less than 45 degree the quantities, ठीक है मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहले तो साइन -65 की एक इमेज आपके दिमाग में आई कि नहीं अभी, हाँ साइन -65 डिग्री, हाँ, आ गए। ठीक है। हाँ अब साइन -65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ ठीक है। 295 295 नहीं 200 एंड हाँ 295 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेकेंड मेरा PDF,
एक मिनट देना बेटा, PDF बंद हो गया। तब तक कोई क्वेश्चन बोल दो मुझे। क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन एग्जाम, इन टर्म्स ऑफ क्या था? Express in terms of the ratios of a positive angle which is less Expressed than in terms of 45 degree. ratios, Hmm. in terms Of of a angle positive which is less than positive. 45 degree. ठीक है, expressed in terms of ratios of a positive angle which is less than 45 degree. Okay. Expressed in terms of ratios which is less than 45 degree. हाँ, PDF खुल गया मेरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था ना? 15. Hmm. अच्छा, देखो, which is less than 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो देखो साइन ऑफ -65, साइन ऑफ -65 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में करना है जो 45 डिग्री से लेस हो। जैसे साइन ऑफ -65 को मैं, देखो आपको पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, करेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉस के टर्म्स में, देखो 65 बड़ा है ना 45 से, तो इसको 45 से लेस वाले उसमें एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास साइन ऑफ -65 लिखा है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन करने के लिए एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, बिना इसको जाने क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेसिकली करना यही था कि इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्लेन, मतलब इसकी वैल्यू, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि साइन ऑफ 65 को मुझे यही सेम क्वेश्चन साइन ऑफ 65 दे दिया मैंने, तो साइन ऑफ 65 को मैंने आपसे बोला कि 45 डिग्री से कम वाले रेशियो में रिप्रेजेंट करो। तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस 65 बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस 25। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन 65 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 25। हाँ सर। तो बस ये काम करना था आप लोगों को इसमें, कि लेस देन 45 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अटेम्प्ट करना था। जैसे मान लो मेरे पास आ जाता tan ऑफ 40, tan ऑफ 50 आ जाता, तो tan ऑफ 50 को मैं cot ऑफ 40 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा आंसर हो जाता। अब वहाँ पे नेगेटिव एंगल दे दिया तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव वाले एंगल्स को मुझे, एक्चुअली नेगेटिव वाले एंगल्स को मुझे बताना था लास्ट क्लास में, वो टाइम के चक्कर में वो मिस हो गया, एल्स मैं ऐसे होमवर्क देता नहीं। सर मतलब फिर अभी 28 के बाद छोड़ देना है? हाँ, 28 से 32 तक अभी छोड़ दो, एक दो क्लास के बाद आप अटेम्प्ट कर लेना। आज हमारी क्लास है, फिर हमारी कल भी क्लास है ना, उसके बाद से वापस से आप उसको एक बार अटेम्प्ट करना। ओके, चलो अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लो कंपाउंड एंगल्स। हाँ वो -65 था, मतलब वो माइनस थीटा था। हाँ, माइनस साइन 65 था बेसिकली वो, और एक बार माइनस साइन 65 आ गया तो फिर आप इसको cos 25 लिख सकते हो ना, माइनस cos 25, यही आंसर हो जाता। साइन पर 65 सर को पर cos 25 लिख पॉजिटिव सकते हो। आया cos 25 पॉजिटिव आया ना, पर हाँ, cos 25 पॉजिटिव आया। क्योंकि 90 माइनस 65 ऐसा किया। हाँ, अरे अभी उसके लिए कंफ्यूज मत हो, वो क्वेश्चन अभी आप समझ जाओगे क्या कह रहा है वो। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेने दो मुझे, एक दो लेक्चर्स और, फिर आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है सर। ओके, नाउ हेडिंग डाल लो कंपाउंड एंगल्स। अब कंपाउंड एंगल्स में देखो क्या है, कंपाउंड एंगल्स में अभी तक जैसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं प्रूव करूँगा, और कुछ चीज़ें प्रूव करने के बाद मैं कुछ फॉर्मूले बताऊँगा आपको। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले टाइम में हमारे पास n नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो सबको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से कहीं पे नोट, फाइनल जब आपको मैं बोलूँगा ना, जब मैं बोलता रहूँगा तो आप एक
काम करना कि एक A4 शीट पे ऑलरेडी सारे फॉर्मूले लिखना शुरू कर देना। अभी से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी आपकी फॉर्मूले लिखना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे एट द एंड कि आपको समझ में नहीं आएगी कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है। मैं रहूंगा हेल्प करने के लिए, बट फिर भी। तो देखो अब कंपाउंड एंगल क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर हाँ तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो 15 वाले को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या? जो 15 क्वेश्चन था हाँ टैन वाला जो था ना, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन बता दो, टाइम क्या था? सर वो पीडीएफ नहीं है मेरे पास अभी, देखता हूँ। एक सेकेंड रुको, वापस से खोलने दो। 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? थर्ड पार्ट 15 टैन करके। tan 137। यस सर। हम्म सर इसको कैसे कर देंगे 45 के टर्म्स में? tan 137 को आप लिख सकते हो tan 180 माइनस थीटा इज tan माइनस tan थीटा। ठीक है, तो माइनस tan, इसका आंसर क्या है? 43। माइनस tan 43 ये आ जाएगा। मतलब सिर्फ 45 से नीचे लेके आने हैं सारे। बस 45 से नीचे लेकर के आना है, चाहे कॉट के टर्म्स में लाओ चाहे tan के टर्म्स में लाओ, ठीक ऐसा। ठीक है, है। यस सर। ओके। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक कंपाउंड एंगल्स। तो देखो कंपाउंड एंगल्स में क्या होता है ना, हम साइन का, जैसे हम साइन 30 डिग्री आपने पढ़ लिया कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू लेट्स से √3/2 होती है। बट इन सारे नोन एंगल्स को यूज करके भी हम कुछ एंगल्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और दिस एंगल इज एंगल ए। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री से पूछूंगा अभी आप लोगों से। ये 90 डिग्री है, दिस इज एन, दिस इज क्यू, ठीक है, दिस इज ओ, ऐसे मान लिया। अभी मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगल बनाया मैंने। एक और ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, और यहाँ तक ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी। और फिर मैंने इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर से सब लोग समझते हो ना, मतलब हाँ सर, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, बाइसेक्ट करके 90 डिग्री फॉर्म होता है। ऑल्टीट्यूड। तो थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन में देता हूँ इसको। ओके, तो फिगर दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो ये है, लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल इज ऐसा, ठीक है, और मेरे पास इसके ऊपर एक और ट्राइंगल था और वो ऐसा परपेंडिकुलर है कि यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट एन, दिस इज अ कॉमन पॉइंट एन। अच्छा, कोशिश करना कि अभी ड्रॉप मत होना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बार बार प्रूफ समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे लेट्स से दिस इज एम, दिस इज एम डैश, ये एन था, ठीक है, ये ओ है, सारे पॉइंट्स का एक नाम ले रहा है, और यहाँ से भी एक इसको ज्वाइन कर ले रहा है और इसको आर बोल दिया लेट्स से, ठीक है, आर। आफ्टर सेइंग दिस आर, ये भी एक परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा बनाया कि इसके पैरेलल है एम एम डैश के, आर एन एस पैरेलल टू एम एम डैश, ओके। ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसको पी बोल दिया, ठीक है। और ये फिगर किस चीज के लिए? बता रहा हूँ अभी, एंगल ए, एंगल बी, ठीक है। अब देखो किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री होता है, तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन ए कितना होगा, तो आप साइन ए बता सकते हो ना क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एन एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे पास, ओ एन, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कंपाउंड एंगल है, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो देखो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बेसिकली साइन ए प्लस बी इज दिस होल एंगल,
ठीक है। इस होल एंगल में ये पूरा ट्रायंगल मिलेगा आपको, अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा ट्रायंगल मिल रहा है ऐसा हमें। CP by OP साइन इसको मैं बोल सकता हूँ CM डैश अपॉन OC, CM डैश अपॉन OC बोल सकता हूँ। देखो साइन A प्लस बी को CM डैश अपॉन OC बोल सकता हूँ। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सी ये जो पर्टिकुलर एंगल ए है ना मेरा, सिंस दिस लाइन एंड दिस लाइन वाज पैरेलल, तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। ये एंगल ए है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी ए, ये बोल रहा अल्टरनेट हूँ, एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, राइट। ठीक है, अगर ये एंगल ए है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए। अगर ये एंगल ए है, दिस एंगल इज 90, तो ये वाला एंगल विल बी 90 माइनस ए। 90 माइनस ए, इसको मैं यहाँ से हटा करके नीचे कहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग देख लो। ठीक है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए, और अगर ये 90 था, ये ए था, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए, और अगर ये 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल अगेन बी इक्वल टू ए। करेक्ट है ना? यस। यस यहाँ तक सर। सबको समझ में आ गया? हाँ। आप देखो एंगल CNR 90 माइनस है कैसे? कौन सा बेटा एंगल? CNR लीनियर पेयर। CNR 90 माइनस ए। देखो ये 90 था, उसमें से ए निकाल दिया, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस ए हो गया। अच्छा सर 90 है। हाँ, वो 90 लिया है मैंने। ठीक है, फिगर बनाते वक्त ही मैंने ऐसा परपेंडिकुलर लिया था कि वो 90 हो जाए। ठीक है, अब देखो तो मेरे पास कौन कौन से एंगल ए हो गए हैं, तो एंगल आर सी एन इज इक्वल्स टू एंगल पी एन आर इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू, ये सारे एंगल ए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो CM डैश को मैं लिख सकता हूँ CP प्लस PM डैश। CM डैश को आई कैन राइट CP प्लस PM डैश अपॉन OC। यहाँ तक क्लियर है? ब्रेक कर दिया बस CM डैश को CP प्लस PM डैश में। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इज कि अगर ये जो CP, इसको सेपरेट कर सकता हूँ मैं, इफ आई विल बी सेपरेटिंग दिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं इसी पेज पे प्रूव करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखूँ, तो इसको आई कैन राइट दैट CP अपॉन OC प्लस PM डैश अपॉन OC, ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ A प्लस बी को। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया नीचे। ठीक है, इस ट्रायंगल को ये 90 मान लिया, उसके ऊपर एक और ट्रायंगल बनाया और ये 90 मान लिया। ठीक है, आफ्टर दैट साइन ऑफ A प्लस बी निकाला, तो साइन ऑफ A प्लस बी क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट CM डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज इज OC, ये लिख लिया। अब फिर एंगल A ये है, तो ये वाला एंगल A है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर ये A है तो दिस एंगल इज 90 माइनस ए, एंड अगर ये A है तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो गया, और ये 90 माइनस ए हो गया, तो ये भी A हो गया। बस इतना बताया। और उसके बाद फिर CM डैश को मैंने CP प्लस PM डैश में ब्रेक कर लिया। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर सेपरेशन, मतलब न्यूमरेटर सेपरेशन कर दिया। अब सी ध्यान से देखना, ये जो मेरा, एक सेकेंड, CM डैश, इसको CP नहीं ब्रेक करके CR में ब्रेक करता हूँ मैं। ये CR वाला पॉइंट में ब्रेक करता हूँ, वहां से यूज हो जाएगा ये चीज डायरेक्टली। CR प्लस RM डैश में ब्रेक कर लिया। ठीक है, CR प्लस RM डैश में ब्रेक कर लिया। नाउ सी आई कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखना, ये RM डैश को मैं MN भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। लिख सकता हूँ ना? हाँ तो सर। RM डैश को आई विल बी राइटिंग MN बाय OC।
और सी आर को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, सी आर को ऐसे ही रहने देते हैं उसी। अब देखो क्या होगा, जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो देखो सी आर अपॉन ओ सी प्लस एन सी, सॉरी एम एन, एम, हाँ एम एन अपॉन ओ सी। ओसी। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में भी बना ही रहे होगे आई होप। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, यहाँ बेसिकली मैं क्या करूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओ सी, ओ एन कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखो ओ एन क्या है, एम एन ये है, ओ एन ये है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एम एन अपॉन ओ एन कर दिया और ओ एन अपॉन ओ सी कर दिया, मतलब ओ एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ऐसा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में जो पहला वाला था, इसमें सी आर अपॉन ओ सी वाले में, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँ, सी आर कहाँ गया, सी आर में मैं क्या करूँ, आर एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एन सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, एन सी इस वाले हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज एन सी से मल्टीप्लाई और एन सी से डिवाइड कर दिया, और ओ सी तो था ही, ठीक है। अच्छा, जो बाद में ज्वाइन किया, जो मिस हो गए जिसका भी, मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्राइंगल लिया पहले, ओ एम एन, ओ एम एन में एम एन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैंने इस एंगल को ए मार्क कर लिया, फिर मैंने एक और ट्राइंगल बनाया ओ सी एन, और ओ सी एन बनाने के बाद मैंने इस ट्राइंगल के एंगल को बी मार्क कर लिया, और मेरा प्राइम एम है साइन ऑफ ए प्लस बी निकालना, कंपाउंड एंगल निकाल रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी निकालना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी जब मैंने निकाला तो सी एम डैश अपॉन ओ सी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्रूव किया कि ये एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी। उसके बाद अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये जो सी एम डैश था मेरे पास, सी एम डैश था मेरे पास, उसको मैंने सी आर अपॉन सी आर प्लस आर एम डैश में ब्रेक कर लिया, सी आर प्लस आर एम डैश में ब्रेक कर लिया, और न्यूमरेटर सेपरेशन कर दिया। न्यूमरेटर सेपरेशन करने के बाद मैंने लिखा आर एम डैश को एम एन लिख दिया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, तो मैंने आर एम डैश को एम एन लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंस एम एन लिखा है तो इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को भी इंक्लूड करने की कोशिश की। तो एम एन वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ एन है, तो ओ एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, सी आर लिखा हुआ था, तो सी आर लिखा हुआ था, तो इस पर्टिकुलर वाले ट्राइंगल को भी, हाइपोटेन्यूज को भी इंक्लूड करने की कोशिश की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सी एन या एन सी एक ही चीज़ है, से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो सी आर अपॉन एन सी क्या हो जाएगा, सी आर अपॉन एन सी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए हो जाएगा, नहीं कॉज ऑफ ए हो जाएगा, नहीं साइन ऑफ ए हो जाएगा, नहीं सही है, कॉज ऑफ ए हो रहा है ये। देखो अगर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है, ये एंगल ए है और ये सी आर और ये एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कॉज ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी आर अपॉन एन सी, लिख सकता हूँ कि नहीं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस क्या है, सी आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एन सी है। इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉज ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। एन सी अपॉन ओ सी क्या हो जाएगा, तो एन सी अपॉन ओ सी देखो, एन सी अपॉन ओ सी, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो एन सी हाइट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ओ सी हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसको साइन भी बोल सकता हूँ, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से देखो, ये एन है, ये सी है, और ये ओ था, और ये 90 डिग्री था, तो एन सी, और ये ए है, तो एन सी अपॉन ओ सी साइन ए हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से इसको मैंने साइन ए बोल दिया,
ठीक है, अब वापस से mn और on पे देखते हैं। mn क्या है? mn इज दिस और on इज दिस। ये तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये साइन ए है। mn अपॉन nm अपॉन on साइन ए है, तो इसको यहाँ से आप वापस से साइन ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक सेकेंड, ये कॉस, ये साइन बी आएगा ना, ये एंगल बी था, माय बैड, ये साइन बी आएगा। ठीक है, यहाँ से साइन ए आ गया और ओ एन अपॉन ओ सी, तो ओ एन अपॉन ओ सी पे जाओ, तो ओ एन कहाँ गया? ओ एन अपॉन ओ सी, ओ सी ये कॉज ऑफ बी हो जाएगा। जैसे सी एन अपॉन ओ सी साइन बी था, तो ओ एन अपॉन ये बेस की तरह एक्ट करेगा इस टाइम, ओ सी कॉज ऑफ बी हो जाएगा, तो दिस इज कॉज ऑफ बी। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, वो क्या आ जाता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी, साइन ए कॉस बी मल्टीप्लिकेशन में प्लस बीच में प्लस कॉज ए साइन बी, ये आ जाता है। ये जो प्रूफ था ये आपके किसी यूज़ का नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज़ का है। सर एक बार फिगर दिखा। हाँ, फिगर दिखा देता हूँ मैं। और फिर प्रूफ लिखना है कि नहीं? नहीं, प्रूफ लिखने की मतलब समझने के लिए लिख लो कि होता कैसे है, बट प्रूफ आपके आईआईटी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या इवन स्कूल के एग्जाम्स में कभी नहीं पूछेगा। फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत है साइन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, एक करवाया, बाकी सब नहीं करवाऊंगा प्रूफ। ये तो एक जनरल टर्म्स में करवाने के लिए, कि आपको बताने के लिए, ब्रीफ करने के लिए कि होता कैसा है, तो एक प्रूफ करवा दिया है, बाकी करवाऊंगा नहीं नेक्स्ट वाले चीज़ों में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है? साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला आता है। ठीक है, अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट मैं सारे रिजल्ट्स जनरली आपको लिख ले रहा हूँ। 4 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और चारों फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। सर फिगर। हाँ हाँ बेटा, 1 मिनट फिगर दिखा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड देवल, मतलब वहाँ पे प्रूफ नहीं करवाया होगा ना? नो सर। ठीक है, मैं मेरा भी मूड के ऊपर होता है, कभी प्रूफ करवा दिया कभी नहीं करवाया, दैट डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट्स कैसे मिल जाते हैं। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने प्रूफ करवा दिया। वैसे प्रूफ किसी इंपॉर्टेंस का होता नहीं है, पढ़ रखा है तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, मूव करते हैं। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी जब निकालते हो, अब इसको प्रूव नहीं करूंगा मैं, वो सेम फॉर्मूला होता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी भी आता है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है ना, कॉस ए cos b माइनस माइनस sin साइन है साइन बी, साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी में क्या आता है? कॉस ए कॉस बी cos a cos b प्लस plus साइन sin ए a प्लस साइन ए साइन बी, वेरी गुड, साइन ए साइन बी। साइन बी। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले अगर बाय हार्ट नहीं हुए हैं अब तक तो याद कर लो। ठीक है, इसको सिंपल टर्म्स में कई बार ऐसे भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ए माइनस बी एक साथ लिखा रहता है, और एक साथ लिखता है तो ये आ जाता है साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस माइनस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर ऐसा रिटर्न है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ऊपर वाला साइन है तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन लेना है, अगर नीचे वाला साइन है तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन लेना है। ठीक है, ये जनरल टर्म्स में कई बार ऐसा लिखाया है। हाँ, मुझे पता चला रंजू कि आपको फिजिक्स में ये चीज़ सिखाई गई है। ठीक है, तो वेरी गुड, अगर चारों फॉर्मूले याद हैं तो वेरी गुड।
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करें अच्छे से? सर Yes. 1 minute. So, हाँ श्योर, नोट कर लो फॉर्मूला, फिर क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। ये वाली लाइन नोट कर लो बेसिकली, और एक सिमिलरली कॉज ऑफ ए प्लस बी माइनस बी वाली एक साथ लाइन नोट कर लो। कॉज ऑफ ए प्लस माइनस बी विल बी कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी माइनस प्लस। अगर ऊपर वाला लोगे तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन लोगे, और नीचे वाला लोगे तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन लोगे। दैट्स इट, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, बस इतना फॉर्मूला है। ओके अब जैसे मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है लेट्स से साइन ऑफ 75 की, तो साइन ऑफ 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे एनीवन? sin 45 plus 30. वेरी गुड, साइन ऑफ 45 प्लस 30 कर देंगे। साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, साइन ऑफ कुछ नोन एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक कर लो, तो 45 प्लस 30 लिख लोगे, 45 प्लस 30 लिख लोगे, और साइन ऑफ 45 प्लस 30 लिखोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो साइन ऑफ 45 कॉज ऑफ 30, इसको ए की तरह इसको बी की तरह सोचो, प्लस कॉज ऑफ 45 साइन ऑफ 30। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, √3/, यहाँ से cos 45 1/√2, और sin 30 कितना होता है 1/2। 1/2. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1/2√2 आ गया वैल्यू। Yes, sir. तो ये sin 75 की वैल्यू हो गई। इसी तरह लेट्स से मुझे ये सबको समझ में आ गया, जितने बच्चों ने फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा है अभी बाद में ज्वाइन किया है उनको भी ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। नाउ लेट्स से मेरे पास एक और वैल्यू आती है, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। लेट्स से आई हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज साइन, ये आप लोग खुद से करो, 105 डिग्री माइनस, हे बघा म्यूट करके बेटा, माइनस कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, साइन 105 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। एक एक करके पहले वैल्यू निकालो, पहले साइन 105 की निकालो, उसके बाद फिर कॉस 75 की निकालो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। तो साइन 105 की वैल्यू सबकी आ गई, कितनी आई? 60 plus 45. हाँ 60 प्लस 45 करके वैल्यू कितनी आई, वैल्यू नहीं आई सर। निकालो जल्दी। कितनी आई बेटा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1/2। √3 प्लस 1/2 √2 आनी चाहिए। आपकी आवाज़ बेटा थोड़ी धीमे आ रही है।
तो यहाँ से आया √3 + 1/2 √2। हाँ √3 + 1/2 √2। एक सेकेंड, क्या हो गया? √3 + 1/2 आ गया। और cos 75 कितना आ गया? सर आंसर 0 है। आंसर 0 आ रहा है। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आई? √3 - 1/2 √2। cos 75 कितना आ जाएगा? cos A cos B, तो cos 30 cos 45 प्लस सॉरी माइनस sin 30 sin 45। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा √3/2 √2 माइनस 1/2 1/2 √2। तो √3 - 1/2 √2 आएगी ना। तो कैसे 0 आ रहा है बेटा? √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/2 √2 तो 1/√2 आएगा। 1/√2 आएगा ना। हाँ सर। 1/√2 ठीक है, करेक्ट है। 1/√2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें ये तो एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। अच्छा सब लोग sin 15 की वैल्यू भी निकाल दो एक बार, sin 15 डिग्री की। ये सबको समझ में आ गया ना ऊपर वाला क्वेश्चन? कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ? सर आंसर 1/√2 है। हाँ 1/√2 है आंसर। √3 - 1/2 √2। √3 - 1/2 √2 सही है। √3 - 1/2 √2 ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर cos 75 की वैल्यू ये आई है तो sin 15 की भी वैल्यू वही होगी ना। यस सर। ठीक है, बिकॉज sin 90 - थीटा इज cos थीटा। तो sin 90 - 15 cos 75 हो गया ना। तो sin 15 और cos 75 की वैल्यू सेम आएगी। तो हेंस आई कैन वेरीफाई ये सही है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? सर Yes, sir. ओके। नाउ देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को। जो क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास साइन की वैल्यू दे देगा और कॉस की वैल्यू दे देगा। फिर पूछेगा कि साइन और कॉस मतलब बताता हूँ अभी। जैसे मान लो मेरे पास दे दिया, क्वेश्चन इज, अटेम्प्ट करो ये पहले फिर मैं बताऊंगा। साइन अल्फा इज 3/5 एंड कॉस ऑफ बीटा इज गिवन एज 9/41। और आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो निकालो साइन अल्फा अगर 3/5 गिवन है, कॉस बीटा 9/41 गिवन है, और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो निकालो। सर अल्फा 37 डिग्री है। ऐसे मत लो, इन जनरल समझो, कोशिश करो, ट्राई करो। हाँ वैसे अल्फा 37 डिग्री ही होगा, बट उससे कुछ रिजल्ट कंक्लूसिव नहीं ड्रॉ कर पाओगे। Sin alpha is given as 3/5, cos of beta is given as 9/41, and you have to find the value of sin of alpha minus beta.
नो प्रॉब्लम ईशा, आप रिकॉर्डिंग्स बाद में देख सकते हैं एक बार फिर से। साइन अल्फा इज गिवन एज, अच्छा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का एक्सपेंशन लिख लिया सबने। वहां पे क्या आता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दो वैल्यूज तो मुझे पता है, साइन अल्फा और कॉस बीटा। मुझे क्या क्या चाहिए, एक कॉस अल्फा चाहिए, एक साइन बीटा चाहिए। तो अगर साइन थीटा गिवन है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। करेक्ट डेवल, बट डेवल माइनस साइन के साथ आ रहा होगा। पर सर ये भी तो नहीं दिया यहाँ पर कि अल्फा बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन से क्वाड्रेंट में है, नहीं दिया है ना। नहीं सर। तो अगर साइन अल्फा पॉजिटिव है तो कॉस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और कॉस अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज अल्फा कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अल्फा कैन बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट समझ रहे हो सब लोग, यस सर। मतलब बाकी लोग भी। प्रणव गलत है बेटा। तो चलो अभी मैं बोल देता हूँ कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही है। फॉर दिस क्वेश्चन बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर निकालो। वेरी गुड हर्ष। एक मिनट और दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। हाँ प्रणव अभी सही है। सर्वेश क्या हुआ, नहीं आया। वेरी गुड सुमित। साइन बीटा की वैल्यू नहीं आएगी। सर्वेश सही है, ठीक है। देखो साइन अल्फा ये आ गया मेरे पास, अगर साइन अल्फा इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। फॉर्मूला सबको याद है ना। अब साइन अल्फा तो मेरे पास 3/5 गिवन है, कॉस बीटा निकालना पड़ेगा, सॉरी कॉस बीटा भी गिवन है 9/41 माइनस, तो उसका आएगा अब यहाँ से देखो साइन बीटा अगर निकालने जाओगे तो साइन बीटा निकालने जाओगे तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 41 का साइन बीटा क्या लिखा है रूट। मैं लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया वो। साइन बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर कॉस गिवन है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे ना। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, तो 1 माइनस 9 स्क्वायर बाई 41 का स्क्वायर ऐसा लिखोगे रूट में। तो साइन ऑफ बीटा यहाँ से चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 40/41 आ जाएगा। तो 40/41 कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ साइन अल्फा अगर ये गिवन है तो कॉस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 सब्स्टिट्यूट कर लो, अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा -133/205। सबको समझ में आया। अच्छा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ चीज़ें 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो, एकदम रटे होने चाहिए। 1 से 15 तक के क्यूब्स, 1 क्या बेसिकली क्यूब्स याद कर लो, ठीक है। और √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, ठीक है। एंड ये सब कुछ पॉइंट्स आप लोग याद कर लो,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या क्या आती है। जैसे 1/5 बोलूँ तो आप डायरेक्टली 0.2 लिख सकते हो, या अगर आपको कहीं 0.2 दिख रहा हो तो आप उसको डायरेक्टली 1/5 में कन्वर्ट कर पा सकते हो। 1/8, 1/9, ऐसे 1/20 तक एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले लो कि 1/17 कितना होता है। तो 1/17 का आपको आइडिया आना चाहिए कि कितना होता है। 1/15 अगर मैं बोलूँ तो आपको तुरंत आना चाहिए कि हाँ कितना होता है वो रफली। सर ठीक है, तो सर कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। हाँ। सर आपने जो इधर किया है ना, साइन बी हम्म, को बीटा को अंडर रूट लिया, हम्म, वैसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से करते तो भी सही आता ना आंसर? हाँ वही सही सेम ही आता। ओके सर। हम्म, ये तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, उससे कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है तो आप ये सारी चीज़ें करके रखो माइंड में, तो काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है। अच्छा, यहीं पे अगर मैंने कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया होता, सेकंड पार्ट, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया होता तो क्या आता, निकालो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अभी तो तुरंत हो जाना चाहिए। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में तो सारी वैल्यूज तो निकाल ही दी है, सब्स्टिट्यूट कर लेना, बस सॉल्व करो उसके बाद। सुमित चेक करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर चेक करो एक बार। क्या हो सकता है मैंने ही कुछ गलत निकाला हो। नहीं नहीं सही है सुमित, आपका ही गलत है, क्योंकि बाकी बच्चों का भी वही आ रहा है। सही है दिग्विजय, सही है। आ जा आर्या, वो पूरा डिवाइड साइन यूज करने की जगह एक फॉरवर्ड स्लैश यूज किया करो ना, शिफ्ट के बगल में होता है। मिताली गलत है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आर्यन टी, बेटा आपका भी गलत है। प्रणव आपकी भी वही सेम कैलकुलेशन मिस्टेक, न्यूमरेटर गलत आ रहा है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में सुमित सही है, प्रथम सही है, सर्वेश सही है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में क्या आता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो सही आ रहा था प्रथमेश, आदित्य सही है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया आई गेस। आर एन टी अभी भी गलत है बेटा। देखो कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ अल्फा कितना दिया हुआ है 4/5, कॉज ऑफ बीटा कितना दिया हुआ है, कॉज ऑफ बीटा इज 9/41 माइनस, फिर क्या करोगे, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 40/41। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये कितना आ जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 120। तो 120 माइनस 36 इज नॉट 94, इट इज 84 अपॉन 205, माइनस 84 अपॉन 205, दैट इज द राइट आंसर। और ये आर एन टी कितनी बार तुमको बताना, दो बार कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। ये कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो मैं क्या, कोई भी आईआईटी नहीं निकलवा पाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। मैंने आप लोगों को सर बोला था कि, हाँ बताओ। सर मुझे एक बार ये बताओ ना, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन अल्फा और कॉस बीटा दिया है ना, तो कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं और साइन बीटा? अगर मान लो मुझे साइन अल्फा गिवन है 3/5,
नाउ यू नो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ एंड सर हाँ। अगेन कॉस ऑफ अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रूट में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/6 25, that is equals to root of 16 upon 25, that is equals to 4/5। ओके सर। समझ गए ना? सिमिलरली हाँ। आप दूसरा वाला भी निकाल लोगे। आप कब ज्वाइन किया आपने? मैंने ये सब डे 1 करवाया था, ये सारी चीज़ें डे 1 नहीं डे 2 करवाया था। ओके देखो अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है, ये पॉइंट नोट बना के लिख लेना कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ साइन ऑफ माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ऐसा कुछ होता है, तो देखो यहाँ पे हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, यहाँ पे हो जाता है माइनस ऑफ tan थीटा, यहाँ पे हो जाता है माइनस ऑफ कॉट थीटा, यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाता है सेक थीटा। तो कॉस और सेक में कोई चेंज नहीं होता है, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा लेता हूँ तो बाकी सब में एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, बाकी सब में एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसका कोई प्रूव नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये थोड़े टाइम बाद अपने आप ही समझ जाओगे, 1-2 लेक्चर्स के बाद जब थोड़ा और ट्रिक को पढ़ लोगे कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है? या जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि साइन ऑफ -300 क्या होगा और साइन 60 नहीं लिख पा रहे थे, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 300 भी लिख सकते हो इसको। अब माइनस साइन 300 आ गया तो साइन 300 को लिख सकते हो साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60 इस 300 को लिख सकते हो, और साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज, बताओ साइन 60 माइनस साइन 60। माइनस साइन 60 आएगा ना, हाँ ठीक है? साइन 360 माइनस 60 कर रहे हो, 360 में से 60 माइनस कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, तो माइनस साइन 60 आ गया, और माइनस साइन 60 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तो अपॉन वही 2। साइन 60 आ गया था, वही जो मैं पॉजिटिव साइन 60 डायरेक्टली बोल रहा था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा। tan के साथ भी माइनस आता है, कॉट के साथ भी माइनस आता है, किसके साथ माइनस नहीं आता? कॉस और सेक के साथ माइनस नहीं आता। प्रथमेश और राज, आप लोग को समझ में आ रहा है ना जो भी आज चल रहा है? हाँ सर। अभी मुझे सबकी आवाज़ पता नहीं चली है, तो धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगी, तो फिर इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज यू गाइस फ्रॉम योर वॉइस। फिर मैं बता दूंगा कि हाँ कौन कौन आंसर कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, पीटी प्रूव दैट sin 105 plus cos 105 is equals to cos 45. Prove that sin 105 plus cos 45 is equals to cos 105 is equals to cos 45. प्रूव करने के बाद चैट सेक्शन में डन लिख देना, फिर मैं पूछूंगा कि कैसे किया है। Sin 105 plus cos 105 is equals to cos 45.
वेरी गुड सुमित। राज का भी हो गया। दिग्विजय का भी हो गया। हाँ हर्ष, वो तो cos 45 इज 1/√2, वो तो ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, बट वैल्यू में प्रूव करना है कि लाइक उसको वैसे नहीं रखना। ओके वेरी गुड हर्ष। अश्वित, माइक आपका ऑन है क्या, बात कर सकते हो? अश्वित कैसे किया sin 105 प्लस cos 105 इज इक्वल टू cos 45? अच्छा ओके, साहिल कैसे किया बेटा आपने? सर हाँ sin 105 को sin 60 प्लस 45 वेरी प्लस गुड, cos 60 प्लस 45 को समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोगों ने, अगर किसी ने वैल्यू निकाल के भी किया है क्या, कि sin 105 की वैल्यू निकाल दी, cos 105 की वैल्यू निकाल दी, फिर उसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 आ गया एंड ऐसा कर दिया? अगर ऐसा किया तो दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। उसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले तो sin 105 की वैल्यू निकालोगे, तो 105 की वैल्यू निकालने के लिए 40 प्लस 65 कर 45 प्लस 60 करोगे, फिर कॉस की वैल्यू निकालोगे। तो वैल्यू क्यों निकालना, देखो चीज़ें अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी, अपने आप ही चीज़ें कट जाएंगी। देखो ये सच फाइनल आंसर तो 1/√2 ही आएगा, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं निकालनी ना, तो वैल्यू निकाले बिना प्रूफ करेंगे। तो देखो sin 60 प्लस 45 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, एंड यहाँ पे आई कैन राइट एज cos ऑफ 45 प्लस 60। तो देखो यहाँ से क्या आ जाता है, sin A cos B sin 60 cos थीटा प्लस cos 60 sin 45 माइनस प्लस cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। इसके बाद कैसे किया था, वैल्यू निकालनी पड़ी क्या सबको? देखो यहाँ से व्हाट आई कैन डू इज sin 45 को मैं cos 45 लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस थीटा, इसको भी मैं cos 45 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चारों में cos 45 आ रहा है तो cos 45 में कॉमन ले लूँगा। अगर cos 45 कॉमन लोगे तो क्या आ रहा है, sin 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60 माइनस sin 60, ये आ रहा है। sin 60 कैंसिल आउट हो गया। अब cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ 60 को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos 60 लिख सकते हो, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो cos ऑफ 45 आ गया। ऐसे मैं चाह रहा था करने को, अगर आपने सबने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन का एसेंस खत्म हो गया ना। समझ में आया? मतलब ठीक है, आंसर तब भी सही आएगा, बट स्टिल 1/√2 ला करके फिर cos 45 लिखने से वो चार्म नहीं रहता क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके नाउ, अब मैं, इसका एक रीज़न है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसकी जगह एक जनरल क्वेश्चन दे दिया होता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन नोट करो, अभी आप समझ जाओगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ करने को। लेट्स से द क्वेश्चन इज cos of alpha into cos of gamma minus alpha minus sin of alpha into sin of gamma minus alpha is equals to cos of alpha, ये प्रूव करना है।
अब क्या करोगे? आप वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाओगे ना, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा। एनीवन, किसी को भी दिख रहा है, किसी को भी कुछ स्ट्राइक कर रहा है यहाँ से? अनम्यूट करके तुरंत बताओ। सर पहले cos ऑफ अल्फा माइनस गामा वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें cos ऑफ अल्फा cos ऑफ गामा माइनस और उससे वो sin देंगे। पहले क्या करेंगे बेटा? एक मिनट, सॉरी आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी। सर जो cos अल्फा माइनस गामा माइनस है उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसको पहले एक्सपैंड करेंगे, ये कह रहे हो? हाँ मतलब ये कहने वाला था। और ठीक है, एक सोल्यूशन तो वो आ गया कि कॉज ऑफ गामा माइनस अल्फा और साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा को एक्सपैंड करेंगे, फिर वहां से कॉज ऑफ अल्फा कॉमन लेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, एंड फिर वहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें हो सकता है कैंसिल आउट होकर बन आ जाए। और कोई सोल्यूशन? अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर सोल्यूशन? ध्यान से इस लाइन को देखो, जो लाइन लिखी हुई है अपने आप कुछ चीजें स्ट्राइक करेगी अभी। किसी को नहीं कर रहा? एक मिनट दे रहा हूँ, सोचो। cos अल्फा cos गामा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन गामा माइनस अल्फा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। कुछ दिख रहा है? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? सर cos सर cos a प्लस बी। ये गामा है, सॉरी। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना? हाँ cos ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना? और हाँ। cos ऑफ ए प्लस बी करो। ए क्या है यहाँ पे? अल्फा है, और बी क्या है? गामा माइनस अल्फा है, तो दोनों ऐड करो, देखो cos गामा आ गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, मतलब फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। सबको दिखा ये? हाँ जिन्होंने अभी आंसर किया वो नहीं, बाकी लोगों को भी दिखा ना? यस सर। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन cos गामा आता है। तो देखो आपके बुक में, मतलब ऐसा लोनी जो मैंने दी हुई है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सबको जील की बुकलेट्स मिल चुकी हैं? यस सर। फाइनल ग्रुप की बात करेंगे सर। कोई ऐसा है Yes, जिसको जील की बुकलेट नहीं मिली है? मतलब सब मिली तो सबको ही है? नहीं मिली नहीं मिली है, मिताली को नहीं मिली है, सर, मुझे भी और नहीं। हर्ष। मुझे मतलब क्या, हर्ष? अच्छा। तो आप लोग सेंटर नहीं जा सकते हो क्या अभी? मिल तो रही है, सेंटर्स पे अवेलेबल है। नहीं मिले मुझे भी, प्रथमेश। अच्छा, तो जिसको जिसको नहीं मिली है वो सेंटर्स पे तो अवेलेबल है ना? सेंटर्स पे तो आप जाके रिसीव कर सकते हो। अगर सर नहीं थी वो सेंटर पे भी। सेंटर पे देखता भी हूँ नहीं मैं, थी, अभी अभी वापस जाके देखता हूँ। जाने से पहले एक बार कोऑर्डिनेटर को कॉल करके कंफर्म कर लेना। आप जिस भी सेंटर पे जाओगे, खारघर, पनवेल, थाने, जहाँ पे भी जाओगे, आप एक बार कंफर्म कर लेना कॉल करके कि वेदर द बुकलेट इज अवेलेबल एट द सेंटर और नॉट। ठीक है, अगर आपके पास किसी एक कोऑर्डिनेटर का नंबर है, जैसे मान लो खारघर वाले का नंबर है, तो आप खारघर वाले के पास अगर नहीं है तो आप उससे किसी और कोऑर्डिनेटर का नंबर पूछ लेना कि थाने पे कौन होगा इस टाइम अवेलेबल, या पनवेल पे कौन होगा इस टाइम अवेलेबल, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप जा करके लेना। ऐसे मत पहुंच जाना तो चला उतनी दूर गए तो फिर नहीं मिली। अच्छा, आप में से कोई एक जिसके पास है अवेलेबल बुक, दिग्विजय, दिग्विजय आपके पास मेरा नंबर है ना? हाँ सर। तो दिग्विजय आप जो उसमें जील की बुकलेट में ट्रिग्नोमेट्री वाली जो असाइनमेंट्स हैं आपके, असाइनमेंट वाला सेक्शन होगा, एक्सरसाइजेज होंगी बहुत सारी, देखना एक बार खोल करके, ओपन करके। तो उसमें जो एक्सरसाइजेज है ना, उसका पीडीएफ वाले कोई ऐप है आपके पास? असाइनमेंट आप पीडीएफ में शेयर करते हो ना? यस सर। तो इमेजेस क्लिक करके पीडीएफ में मुझे फॉरवर्ड कर दोगे क्या?
तो फिर मैं आपको असाइन बुकलेट से भी क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके सर। ठीक है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप मुझे जब भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है 9, 10, 11, 12 जब भी आपको मिलता है तो आप मुझे आज भेज देना वो। ठीक है, तो फिर मैं कल से आपको उससे भी असाइनमेंट दूंगा। सिर्फ ओके, असाइनमेंट वाला सेक्शन क्या? हाँ सिर्फ असाइनमेंट वाला सेक्शन, एक्सरसाइज वाला सेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, वो 6-7 पेज में होगा, वो भेज देना बस मुझे। ओके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज करके बुक होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, और आपका आज का असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 13 फ्रॉम एस एल लोनी। एक्सरसाइज 13, बुक का पेज नंबर 91 है, बुक का पेज 91, एक्सरसाइज 13 एस एल लोनी। ठीक है, एस एल लोनी सबके पास है? एस एल लोनी मैंने फॉरवर्ड किया था ग्रुप पे, कोई ऐसा जिसको एस एल लोनी नहीं मिला? ओके, सबको मिल चुकी है। तो एस एल लोनी का एक्सरसाइज 13, मिताली आई डू नॉट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूज दिस टाइम। ठीक है, असाइनमेंट मुझे चाहिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अच्छा, आपको मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ वापस से, आप ग्रुप सर पे ऐड हो कल गए हो ना मिताली? सर कल दोपहर को सबमिट किया तो चलेगा? कल दोपहर को ही सबमिट करना है, कल दोपहर तक ही सबमिट करना है ये। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, कल क्लास के पहले मतलब कोशिश करना कि 4 और 5 तक आप सबमिट कर दो। ठीक है, जो भी असाइनमेंट सबमिशन होगा वो होमवर्क ग्रुप पे जाएगा, जिससे कि मैं मॉनिटर कर सकूं। ऐसे क्या होता है ना कि मेरे पास आप व्हाट्सएप भेजते हो तो वो खो जाता है, क्योंकि डेली 200 से ऊपर मैसेजेस आते हैं मुझे। आप लोग पढ़ रहे हो, किसी तरह से मई बैच वाले हैं, अप्रैल बैच वाले हैं, ये तो खाली 11th का बता रहा हूँ, फिर 12th वाले हैं, फिर ड्रॉपर्स बैच है, तो रोज 200 प्लस असाइनमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं। तो दैट इज वाई अगर आप ग्रुप पे भेजोगे तो वो असाइनमेंट वहाँ का वहाँ इंटैक्ट रहेगा, मैं ग्रुप पे जाके देख सकता हूँ कि किसने किसने सबमिट किया है। ठीक है, तो ग्रुप के लिंक पे मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम मिताली, आज जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पे ये असाइनमेंट है। ठीक है, अच्छा प्रथमेश का बर्थडे है, तो एवरीवन प्लीज विश प्रथमेश वंस हैप्पी बर्थडे प्रथमेश। एंड प्रथमेश देयर इज नो इशू, आप आज सॉल्व नहीं कर रहे हो, कल मॉर्निंग में कर लेना। हार्डली उसमें 14 क्वेश्चन है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो 10 और 12 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स का असाइनमेंट है वो, ठीक है सर, हार्डली थैंक 40 यू मिनट्स सर। का असाइनमेंट है, हो जाएगा वो। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे प्रथमेश। थैंक यू पेज सर। नंबर इज 91, बुक का पेज नंबर इज 91। ठीक है, चलो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। किसी और को कोई डाउट होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लेना, मेरा नंबर है। एंड मैं ग्रुप का मिताली आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट असाइनमेंट ग्रुप एज वेल एज एसएलओनी बुकलेट इन द ग्रुप, तो प्लीज़ वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक बार पीडीएफ देख लेना, बुक का पेज नंबर 91 है, पीडीएफ का पेज नहीं है वो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक्सरसाइज 13 ये सॉल्व करनी है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो 10 और 11 क्वेश्चंस हार्डली बचे होंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय।